हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा मेरा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड जो थी 25 ऑफ फरवरी को और मेरे फ्राइडे का ट्रेड। एक्चुअली मैं इन दोनों ट्रेड्स का लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, बट आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा क्या लॉजिक था, क्या ट्रेड्स मैंने लिए, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ इनमें। तो आइए देखते हैं। पहले तो देखते हैं ज़ीरोधा का स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये है 25 फरवरी का थर्सडे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड। इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, टोटल प्रॉफिट मैंने बुक किया है वो है 62,000 के आसपास। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा लॉस मैंने बुक किया उसी दिन, अराउंड 2.5 लैक्स का। और इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में कि ये लॉस क्यों हुआ और क्या मेरा माइंडसेट था और मैंने क्या ऐसा किया कि ये लॉस रिकवर होके मुझे प्रॉफिट हुआ। तो चलिए पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे। ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। और जैसे आप देख सकते हो, अ, एक दिन पहले, एक्सपायरी के एक दिन पहले, एनएसई में टेक्निकल ग्लिच के कारण ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी गई। और फिर एक शॉर्ट विंडो के लिए ट्रेडिंग रिज्यूम हुई। और जैसे ही ट्रेडिंग रिज्यूम हुई हमने एक बड़ा शार्प स्पॉट देखा बैंक निफ्टी में, जो मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आई एम श्योर काफ़ी लोग इसमें ट्रैप भी हो गए रहेंगे। तो यहाँ पर मैं जब भी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ, मैं अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करके रखता हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या देखा कि आफ्टर अ बिग स्पर्ट, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस कैंडल में कहीं ना कहीं सपोर्ट सॉरी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाके एक रिजेक्शन लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा विक बना है। और उसके बाद की जो कैंडल थी इमीडिएटली, वो भी एक रिजेक्शन दे रही थी। इमीडिएटली रेड कैंडल बन गई। तो आप देख सकते हो ऐसे ये कैंडल जो है उसकी ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप। तो जब ये रेड कैंडल बन रही थी तो मैंने सोचा कि एक यहाँ पर थोड़े से सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं और नेक्स्ट डे एक्सपायरी थी। तो यही लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी वॉज अराउंड 36,200, और मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 36,500 एंड 3600 का कॉल एंड पुट को सेल किया। So the total premium that I collected with this was around close to 400 रुपीज़। यहाँ पर मुझे कुछ 205 का प्रीमियम मिला और यहाँ पर अराउंड 197 का प्रीमियम मिला पी में। तो आई वॉज लाइक काइंड ऑफ ओके, क्योंकि इतने बड़े वोलाटाइल मूव के बाद प्रीमियम्स भी स्पाइक हो गए थे। तो मैंने सोचा एक अगर कंसोलिडेशन भी आ जाता है फॉर अ टाइम फ्रेम या नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी फ्लैट भी खुल जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई था कि दोनों साइड पे प्रीमियम डीके मिले। और 50-50 पॉइंट्स मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इमीडिएट कुशन मिल जाता था। बट जैसे ही मैंने पोजीशन लिया, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने क्विकली रिवर्सल दिया, विक बना के हाई जाके ऊपर जाके क्लोज हुआ। इमीडिएटली नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स या 5 मिनट्स कैंडल्स आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही जाके क्लोज हुई। अगर मैं मेरा ट्रेड एनालाइज करूं, तो लेट्स प्लॉट क्विकली सम लाइंस टू एनालाइज व्हाट वाज माय सिचुएशन देन। तो जैसे मैंने बताया 36,500 पे, या दिस वाज माय स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर मैंने सी बेची अराउंड 204 के आसपास, और 3600 की पी मैंने बेची अराउंड 187 के आसपास। ओके, तो मेरी जो सेफ्टी कुशन थी वो लगभग 400 पॉइंट की थी, फ्रॉम 36,500 टू 36,900। या एंड ऑन द अपसाइड एंड सेम थिंग ऑन द डाउनसाइड,
3600 to 35600. या तो एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में अगर रहता, फ्रॉम दिस टू दिस, तो आई वुड हैव अर्नड approximately close to 2 lakh rupees, little less than 2 lakh rupees. और अगर इस रेंज को ब्रेक करता तो कुशन थी अराउंड 400 पॉइंट्स की। तो यही लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड होल्ड किया। हालांकि जब यहाँ पर बैंक निफ्टी बंद हुआ तो मेरी पोजीशन थी सीई में मुझे लगभग 100 पॉइंट्स का लॉस हो रहा था, और पीई में मेरा प्रॉफिट अराउंड 60-65 पॉइंट्स का था। तो नेट नेट लॉस में चल रही थी पोजीशन, पर मुझे लगा कि शायद बैंक निफ्टी कल नेगेटिव टू फ्लैट खुले, और मैंने तभी जस्ट बिफोर क्लोजिंग मैंने यूएस फ्यूचर्स भी चेक किए थे, तो फ्यूचर्स भी माइल्ड नेगेटिव टू फ्लैट चल रहे थे। तो देयर वाज नथिंग पॉजिटिव क्यूज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जब नेक्स्ट डे मार्केट खुला तो पहली बात तो यूएस फ्यूचर्स टर्न अराउंड हो गए। दे रैलीड अप टू 300-400 पॉइंट्स, डाव की रैली थी। और जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, इंडियन मार्केट्स वर आल्सो पॉइज्ड टू ओपन गैप अप, बट इतनी बड़ी गैप अप होगी ये सोचा नहीं था। एंड बैंक निफ्टी लगभग फ्रॉम 36,500 it actually opened up at 36,778, which is like almost 300 points up. जैसे ही बैंक निफ्टी खुला, आप देख सकते हो पहले 5 मिनट की कैंडल ही बहुत बड़ी बुलिश बन गई, एंड आई वाज नॉट श्योर कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बट इमीडिएटली आई हैड टू स्क्वायर ऑफ माय पोजीशन। तो बाय द टाइम आई could square it off in the morning, in first few minutes, the losses had already, from 100 point loss I had almost lost another 400 points, तो वहाँ पर almost लगभग 245,000 का लॉस हो गया। जब इतना बड़ा लॉस होता है और उसके सामने मुझे नीचे प्रॉफिट मिल रहा था, बट दैट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कवर माय दिस लॉस। और मैं नॉर्मल इतना बड़ा लॉस के बाद आई जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक। मैंने 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लिया, अपना माइंडसेट रिफ्रेश किया, एंड फिर मैं आ गया वापस देखने के लिए कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। So I was little bit disappointed on my previous day trade, and let's find out what I did after that. So जब मैं वापस आया तो I saw that एक after 4-5 candles bank nifty was kind of consolidating. So मैं normally I like to identify price action during the market. Or to explain this much in a much better way, let's move on to a shorter time frame. I don't follow a shorter time frame chart than 5 minutes, but just to explain you guys, let me move on to a 1 minute time frame chart. So जैसे कि आप देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर what can you see here? Let me tell you what I saw. So these are the I've just connected the high points, and I'm now just trying to connect the low points. So as you can see, Bank Nifty for a few minutes was moving in this channel. So as you can see, it made a high from here to here, came back, again went up, came back, again went up, came down, and then यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिला। तो ये एक प्राइस पैटर्न था जिसका ब्रेकडाउन हमें मिल चुका था ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट, और इसी टाइम पे मैंने एक नई पोजीशन क्रिएट की। ये टाइम पे अगर आप देख सकते हो तो बैंक निफ्टी वाज एट अराउंड 37,100 3770 के आसपास। मैंने वो टाइम पे क्या किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल रिट्रेसमेंट। अगर आपने बहुत सारी एक्सपायरी देखी होंगी
एक्सपीरियंस की होंगी, ट्रेड किया होगा, तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द डे ऑन द एक्सपायरी डे डजंट मूव इन वन डायरेक्शन। बहुत रेयर केसेस में वन डायरेक्शन में जाता है। सो इट आइदर गोज अप एंड देन रिट्रेसेस बैक, और या अगर वो नीचे जाता है तो ऊपर एक रिट्रेसमेंट पुल बैक ज़रूर देता है। दिस इज़ जनरली डन बाय this big money, where they try to get the put premium as well as the call premium on both sides. That's why you see a movement on both sides. तो जैसे हमने ऑलरेडी एक अप मूव देख चुके थे, so I was expecting a retracement, not very sharp retracement but consolidation to slightly downward move. तो जब बैंक निफ्टी 30,070 के आसपास था, मैंने थोड़ी सी रिस्क ली और मैंने 36,900 का कॉल सेल किया, जिसका प्रीमियम मुझे लगभग 410 के आसपास मिला। और उसी उसी को हेज करने के लिए मैंने अराउंड 36,500 का पुट भी खरीदा, जिसका प्रीमियम मुझे अराउंड 80-85 के आसपास मिला। तो टोटल प्रीमियम मैंने कलेक्ट किया 400 प्लस 80, 490 के आसपास। और मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था ऑलरेडी, मैं 270 पॉइंट्स मेरे स्ट्राइक प्राइस से बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा था, तो मेरे पास जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो 200 पॉइंट का था प्रीमियम में। एंड आई जस्ट हेल्ड ऑन टू माई ट्रेड पेशेंटली। ब्रेकडाउन के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100-150 पॉइंट रिट्रेसमेंट। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने एक्चुअली वही किया। सो इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। आई जस्ट हैड टू वेट and see Bank Nifty come down, or take my stop loss. So अगर आप देख सकते हो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में बैंक निफ्टी ने क्या किया, सो लेट्स सी। सो एक लंबा कंसोलिडेशन मिला यहाँ पर, और जैसे आप देख सकते हो एक्सपायरी डे पे अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट भी करता है तो भी योर पुट प्रीमियम स्टार्ट्स डिकेइंग इन अ वेरी क्विकर वे। तो ये जो कंसोलिडेशन हमें मिला, that was good enough to give me another 50 points on my call side. और यहाँ पर फिर एक सेकंड ब्रेकडाउन मिला, it came down again, moved in a sideways channel, and अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी had already reached crossed my strike price, so it was trading well below my strike price. सिर्फ एक टेंशन लग रही थी इस टाइम पे कि वो 3500 को ब्रीच ना करे। सो आई वॉज वेरी क्लोजली वॉचिंग माई बोथ द पोजिशंस, एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश की बैंक निफ्टी ने। इस चैनल को थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक आया, बट आई वॉज स्टिल इट वॉज स्टिल वेल बिलो माई CE का स्ट्राइक प्राइस, सो आई वॉज लाइक स्टिल ओके, and eventually by end of the day it ended well below. तो ओवरऑल अगर मैं मेरी ओरिजिनल पोजीशन नहीं बेचता तो I would have ended up making slightly over 2 lakhs का profit. But having said that, I had to risk manage, and because I was carrying over the position और बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा गैप अप दिया, I couldn't my stop loss was actually not that big, but I couldn't place my cover order, and I had to book my 2.45 to 2,45,000 ka loss. But having said that, ultimately it ended in my favor, so I was quite happy about it. That's it for today. Thank you very much for watching my video. If you have liked it, please press the like button. If you have any questions, please do comment below. And if you can share it with your friends, that will be awesome. See you soon in my next video. Bye.